नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन था उसको हम लोगों ने जो है टॉप 25 जो श्रृंखला चलाई जा रही है, तो उसमें हम लोगों ने प्राचीन इतिहास के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हमने देख लिया है। मतलब जो इम्पोर्टेंट जैसे मौर्य काल हो गया या फिर गुप्त काल हो गया, ठीक है, मौर्योत्तर काल हो गया, इसके अलावा वैदिक सभ्यता होगी, बौद्ध जैन धर्म हो गया। उसमें 16 महाजनपद जो है वो छूट गया और कुछ मंदिर के बारे में बताना था वो छूट गया है, तो वो हम बाद में कर लेंगे। इसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट थे या वर्धन वंश हो गया उसको भी हमने देखा है। मौर्योत्तर में जैसे शुंग वंश हो गया, सातवाहन वंश हो गया, ठीक है, वकाटक हो गया, कुषाण वंश हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है कुजल कैडफिशस और जो है इन सब के बारे में देख लिया है, ठीक है। तो वो हमारा समाप्त हो गया। अब आज से हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्ट कर रहे हैं टॉप 25 से, और इसमें जैसे आज हम लोग प्लासी से संबंधित, बक्सर से संबंधित, या फिर जो है लॉर्ड वेलेस्ली हो गया, कॉर्नवालिस हो गया, इन सब के बारे में जो है देखेंगे, ठीक है। या हैदराबाद से संबंधित जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे उसके बारे में भी यहीं देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस किस ने जो है वेलेस्ली, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये लाई वेलेस्ली लिखा है, इसका पूरा नाम था, लेकिन आप लोग वेलेस्ली ध्यान रखिएगा कि सहायक संधि पर जो है हस्ताक्षर किए थे। तो किसने किसने किया था ये बात पूछा गया है। यहाँ पर देखिए हमारा जो हो जाएगा कि हैदराबाद के निज़ाम, ठीक है, पहला दिया हुआ है हैदराबाद के निज़ाम, तो इन्होंने किया था। दूसरा है अवध के नवाब, इन्होंने भी किया था। और मैसूर के राजा, तो इन तीनों लोगों ने जो है जो सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, ध्यान रखिएगा सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था, जबकि जो बंगाल के नवाब थे इन्होंने नहीं किया था। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी इन 3 लोगों ने हस्ताक्षर किया था। चलिए हम अपने ऑप्शन की तरफ चल देते हैं। तो देखिए इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी 1, 2, 3, ठीक है। अब देखिए इसी में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जो लॉर्ड वेलेस्ली था इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो इसका कार्यकाल 1748, ठीक है, 1798 से 1805 तक था। कब से, 1798 से 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली का कार्यकाल था। बात करें अगर तो इसके साम्राज्य में जो है समस्याएं किससे किससे थी, तो देखिए लॉर्ड वेलेस्ली जब भारत आया था उस समय अंग्रेजों के सामने विभिन्न समस्याएं थी। पहली बात तो इसी समय खरदा का युद्ध हुआ था, ठीक है, किसका, खरदा का, ध्यान रखिएगा खरदा का युद्ध जो हुआ था, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। निजाम और मराठों ने खूब इसमें लूटा था, किसने, तो इसमें जो है खरदा के युद्ध में निजाम के मराठों ने, ठीक है, खूब लूटा था। अंग्रेजों से मदद न मिलने पर जो है यह नाराज़ थे, ध्यान रखिएगा। बात करें कि खरदा का युद्ध कब हुआ था, तो खरदा का युद्ध हुआ था 1795 में। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा कब हुआ था, 1795 में खरदा का युद्ध हुआ था। और इसमें जो निजाम थे, निजाम क्या हो गए थे, निजाम हार गए थे, ठीक है, निजाम क्या हुए थे, निजाम हार गए थे। और कौन जीता था, तो मराठा जीते थे। कौन जीते थे, मराठा जीते थे। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि खरदा का युद्ध कब हुआ था, तो 1795 में हुआ था, मराठा और निजाम के बीच में, जिसमें निजाम क्या हुए थे, हार गए थे, और मराठा जो है जीत गए थे। और बात करें कि वेलेस्ली का कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1798 से 1805 तक था, ये बात ध्यान रखना है। तो इसमें हमारा आंसर जो डी है, ठीक है, डी फॉर, ठीक है, डेनमार्क, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हो जाता है, तो इसमें जैसे दिया हुआ है कि हड़प नीति यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ठीक है, हड़प नीति का जो सिद्धांत है वो पहली बात तो कौन लाया था, तो वो लाया था लॉर्ड डलहौजी। कौन लाया था, ध्यान रखिएगा, ये कौन लाया था, डलहौजी। कौन लाया था, डलहौजी, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान रखना है। कभी कभी अगर आपको ये भी देखेंगे क्वेश्चन, पहले तो इसका कार्यकाल देख लेते हैं। तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 1848 से, कब से, 1848 से 1856 तक था, ठीक है। और बात करें इसका वास्तविक नाम कभी कभी पूछ लिया जाए, तो इसका हो जाएगा जेम्स एंड्रूज। कौन था, क्या नाम था, जेम्स एंड्रूज रैमजे, ध्यान रखिएगा क्या नाम था, जेम्स एंड्रूज, ध्यान रखिएगा जेम्स एंड्रूज, ठीक है, रैमजे, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ये किसका नाम था, तो ये डलहौजी का वास्तविक नाम था, ठीक है। और हड़प की नीति या विलय नीति, ठीक है, कुछ भी कह लीजिए, या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तीनों कौन, तीनों एक ही नाम है। और ये कौन लेके आया था, तो ये जो है लॉर्ड डलहौजी लेके आया था, ठीक है। अगर कभी कभी क्वेश्चन में जैसे इसमें पूछा हुआ है कि किसका किसका उसने विलय किया था, तो देखिए उसने बहुत सारे राज्यों का विलय किया था। जब से सबसे पहले अगर बात कर ले तो उसने सतारा का विलय किया था, किसका, सतारा का विलय किया था। और ये कब किया था, तो ये 1848 में किया था। कब किया था, 1848 में। इसके अलावा बात करें कि जो है दूसरे नंबर पे हमारा आ जाता है कि पहला तो इसने कौन सा किया था, पहला इसने किया था सतारा का विलय। देखिए पहला क्या किया था, सतारा का विलय किया था। कब किया था, 1848 में किया था। कब किया था, 1848 में किया था। इसके बाद बात कर ले जैतपुर, संभल और पंजाब। देखिए यहाँ पर लिखूंगा मैं
जैतपुर, ठीक है, जैतपुर के बाद में संभल, ठीक है, कौन सा, संभल हो जाएगा। संभल के बाद में फिर हमारा हो जाएगा पंजाब, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, पंजाब। इन तीनों का जो इसने किया था वो कब किया था, तो वो किया था 1849 में। कब किया था, 1849 में किया था। उसके बाद में फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे इसके बाद इसने सिक्किम और बाघाट, कौन सा, सिक्किम और बाघाट का, ठीक है, सिक्किम और सिक्किम के साथ साथ में बाघाट का, ठीक है, सिक्किम और बाघाट, इसका विलय इसने कब किया था, तो इसका विलय इसने किया था 1850 में। कब किया था, 1850 में किया था। इसके अलावा बात कर लें 1812 में इसने लोअर बर्मा और उदयपुर का, ठीक है, 1852 में, ठीक है, 1852 में इसने दो जगह का विलय किया था। एक तो लोअर बर्मा का, ठीक है, लोअर बर्मा, और इसके साथ साथ में इसने जो है बाघाट का भी विलय किया था। किसका, लोअर बर्मा और उदयपुर का, किसका, उदयपुर का विलय किया था। ये भी बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में फिर इसने जो है झांसी का विलय कब किया था, तो झांसी का 1853 में किया था। किसका, झांसी का विलय कब किया था, 1853 में किया था, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में फिर हमारा आ जाता है नागपुर का 1854 में किया था। किसका, नागपुर का, ध्यान रखिएगा, नागपुर का 1854 में किया था। और इसके बाद में तंजौर का 1855 में किया था। किसका, तंजौर का, ध्यान रखिएगा, तंजौर का कब हुआ था, 1855 में हुआ था। और अवध का कब हुआ था, 1856 में। कब हुआ था, 1856 में हुआ था। ये भी बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है इतने राज्यों को इसने विलय किया था। तो इसमें पूछा है कि कौन से राज्य जो है उसने कब्जा किया था, तो इसके हिसाब से जो हमारा दूसरा है उसका आंसर हो जाएगा झांसी, नागपुर और सतारा। कौन सा, झांसी, नागपुर और सतारा। बात करें झांसी का विलय कब हुआ था, तो अभी हमने आपको क्या बताया कि झांसी का जो हमारा विलय हुआ था 1853 में हुआ था। कब हुआ था, 1853 में हुआ था। बात करें सतारा का तो कब हुआ था, सतारा हुआ था 1848 में, ठीक है। और इसके अलावा क्या दिया हुआ है, मैसूर, तो मैसूर का हमने क्या बताया, माफ़ करिएगा, यहाँ पर जो है मैसूर ना होके, देखिए यहाँ पर मैसूर नहीं बल्कि हम लोग बी ऑप्शन को कर रहे हैं, तो नागपुर और सतारा, ठीक है, इसको देखना था। तो झांसी हमारा कब हुआ था वो हमने देख लिया, नागपुर देख लिया, सतारा, तो इसमें हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम लोग चलें तीसरे क्वेश्चन में, तो देखिए इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का सही कालक्रम बताना है, मतलब सिख गुरु जो है इनका सही कालक्रम बताना है। इसके बाद में हम लोग तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का सही कालक्रम बताना है, जो सिख गुरु हैं उनका सही कालक्रम बताना है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो हमारा है वो है गुरु नानक देव, ठीक है, इनका कब से कब तक था, तो पहले हम यहीं पर समझ लेते हैं इनका सही कालक्रम, ठीक है। तो देखिए इनका जो था वो क्या था, तो इनका था 1469, क्या था, 1469 था, ये बात ध्यान रखिएगा। और ये सिख गुरु जो थे ये जो है सिख धर्म के संस्थापक थे और इन्होंने ही लंगर व्यवस्था प्रारंभ की थी, ठीक है। इसके बाद में फिर गुरु अंगद देव थे, कौन थे, गुरु अंगद देव थे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर देख लेते हैं इनका भी, तो ये पहला ऑप्शन हमारा कालक्रम के हिसाब से गड़बड़ हो गया, ठीक है। दूसरे जो थे वो अंगद देव थे, कौन थे, अंगद देव। और इनका कब से कब तक था, तो 1539, कब से, 1539 से कब तक था, 1552, ध्यान रखिएगा, 1552 तक था, ठीक है। और इन्होंने गुरुमुख लिपि जो है इसके जनक कौन है, तो इसके जो जनक है वो कौन है, गुरु अंगद देव हैं। इसके बाद गुरु रामदास आ जाते हैं, ये 1552 से, ठीक है, गुरु रामदास ये 1552 से 1574 तक, ठीक है, ये जो है रहे थे। इसके बाद में फिर गुरु रामदास के बाद में फिर हमारे गुरु अर्जुन देव, देखिए जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बताना चाहेंगे। ये जो गुरु अर्जुन देव थे, गुरु अर्जुन देव ये 1581 से, कब से, 1581 से और 1606, कब, 1606 तक जो है रहे थे। और इन्होंने हरमिंदर साहिब जो है स्वर्ण मंदिर का नींव रखा था और गुरु जो ग्रंथ साहब था उसका संकलन किया था। और देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है गुरु अर्जुन देव से वो ये बनता है कि इनको फांसी पर किसने चढ़वाया था, तो वो जहांगीर था, कौन था, जहांगीर था। यही बात आपको ध्यान रखना, यही क्वेश्चन में पूछा जाता है, ठीक है। इसके बाद में फिर गुरु गोविंद सिंह हैं, इन्होंने जो अकाल तख्त था उसकी स्थापना की थी। बात कर लें कि गुरु जो है तेग बहादुर, इनको जो है जो गुरु तेग बहादुर थे इसको औरंगजेब ने, किसने, औरंगजेब ने जो है फांसी पर चढ़ाया था, ठीक है, औरंगजेब, ध्यान रखिएगा, औरंगजेब ने जो है मृत्युदंड दिया था, क्या दिया था, मृत्युदंड दिया था। तो गुरु अर्जुन देव को जहांगीर, ठीक है, और तेग बहादुर को औरंगजेब, ध्यान रखिएगा। तो इसमें देखिए दोनों हमारा लास्ट का जो क्रम है ये मैच किया है। इसके अलावा अमरदास की अगर बात कर लें तो अमरदास 1552 से 54 तक थे और ये धर्म प्रचार हेतु थे। इसके बाद रामदास, ठीक है, रामदास जो है ये अमृत
नामक जलाशय की स्थापना किए थे और अमृतसर शहर की स्थापना 1577 में किए थे। ठीक है, 1577। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो डी ऑप्शन है ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो तीसरे का हमारा डी होगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए इसमें दिया हुआ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है प्लासी का युद्ध। देखिए प्लासी के युद्ध की बात कर लें तो इसमें देखिए डेट नहीं दिया हुआ है। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ था हमारा वो हुआ था 23 जून को। कब हुआ था? 23 जून को। ठीक है, 23 जून 1757 को हुआ था। और प्लासी जो है ये बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बंगाल में पड़ता है। और इस समय जो है कौन था? तो इस समय रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक है, इस समय गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। लेकिन अगर बात करें इसका नेतृत्व जो है वो किसने किया था? तो रॉबर्ट क्लाइव ने ही किया था। ठीक है, इसके बाद में फिर हमारा है बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध जो है इसको किसने किया था? तो ये जो है यहाँ पर 1764 जो ये इसको डेट है 22 अक्टूबर। कौन सा है? 22 अक्टूबर है। इसमें क्या हो जाएगा? 22 अक्टूबर 1764 को हो जाएगा। ठीक है, और इस समय जो गवर्नर था वो हेक्टर मुनरो था। कौन था? हेक्टर मुनरो था। ठीक है, इसके बाद बंगाल का जो युद्ध हुआ था 1770 में, इसमें कौन था? कार्टियर था। कौन था? कार्टियर था। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 का वो हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें भी हमारा ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें हमारे सभी जो है सही मैच थे। उसके बाद में फिर हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है कि सही कालक्रम मिलाना है। देखिए रॉबर्ट क्लाइव के बारे में हम लोग देख लिए, विंसेंट आर्ट के बारे में देख लिए, कार्टियर के बारे में देख लिए हैं, और सबसे अंतिम में हमारा वारेन हेस्टिंग्स आया था। तो इसमें जो हमारा होगा 1 होगा, 2 होगा, 4 हो जाएगा, उसके बाद में 3 हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 6 नंबर पर चलते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ प्लासी का युद्ध 1757 में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व था क्या? क्योंकि मतलब जो 1757 का प्लासी का युद्ध था उसका जो है सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? तो देखिए इसमें क्या था, इसने बंगाल के ब्रिटिश वर्चस्व के लिए, ठीक है, मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद जो है संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया था। तो इसमें जो हमारा बी ऑप्शन होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग 7 नंबर पे चलते हैं। नवाब अगला क्वेश्चन हमारा है कि नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजों ने व्यापार, ठीक है, अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया था। जो अंग्रेज थे उनको व्यापार छूट में मिला था, उसके लिए उन्होंने क्या किया था? दुरुपयोग किया था। यही जो है इसका प्रमुख संघर्ष का कारण था। ठीक है, आगे हम लोग अगर 8 नंबर की देखिए जहाँ व्याख्या की ज़रूरत है वहीं पर किया जा रहा है, उसके अलावा ज़रूरत नहीं है वहाँ पर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में 8 नंबर हम लोग देख लेते हैं। प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया था और वे सरदार कौन थे ये हमें बताना है। ठीक है, तो इसमें जो है देखिए पहला दिया हुआ है मोहनलाल। ठीक है, पहला दिया हुआ है मोहनलाल, तो ये जो है हमारे थे। ठीक है, इसके बाद दुर्लभ राय, तो दुर्लभ राय या जो है मीर मदान, यही दो जो है मोहनलाल और मीर मदान। ठीक है, ये 2 लोग थे, ध्यान रखिएगा, मोहनलाल और इसके साथ साथ में मीर मदान, ये 2 लोग थे। बाकी जो राय दुर्लभ था इसने तो बहुत ज़्यादा धोखा दिया था, तो इसके बारे में तो बिल्कुल उचित नहीं है। राय बल्लभ भी नहीं थे और खादिम खान, लेकिन जो ये था ये बहुत खतरनाक था, इसी ने जो है इसको धोखा दिया था। तो मतलब इसने जाके जो है गुप्त तरीके से लोगों को इनके बारे में बता दिया था। ठीक है, विपक्षी दल को, तो काफ़ी उससे नुकसान हुआ था। तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 8 का हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर हम लोग चलते हैं 9 नंबर पे। इसमें दिया हुआ निम्नलिखित में से सही युग्म जो है कौन सा सुमेलित है ये हमें बताना है। इसके बाद में हम लोग 9 नंबर को देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ कौन सा सुमेलित है। तो देखिए इसमें पहला दिया हुआ प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध था ये हमारा 1775 कब हुआ था? 1775 से 82 तक हुआ था। और इस समय कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, और ये अंग्रेज और मराठा लड़े थे। कौन लड़े थे? अंग्रेज और मराठा लड़े थे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में फिर दूसरा जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था वो 1803 से 1806 तक चला था, और इस समय कौन था? तो बेलेजली था। कौन था? बेलेजली था। इसके बाद तीसरा जो था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स था, 1817 से 18 तक चला था, और इसमें जो है हेस्टिंग्स और पिंडारियों के बीच में हुआ था। किसके? हेस्टिंग्स और पिंडारियों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो पहला इस प्रकार से हमारा जो है वो सही मैच नहीं कर रहा है, इसलिए पहला हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला हमारा गलत हो जाएगा। देखिए जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1790 से 92 तक हुआ था, और ये बिल्कुल ठीक मैच है। जो दूसरा हमारा है ये एकदम ठीक मैच है। इसके बाद में फिर हम लोग देख लेते हैं
और जो इसमें है देखिए, जैसे चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था ये 1799 में हुआ था। कब हुआ था? 1799 में हुआ था। और इसमें जो है बेलेजली और स्टुअर्ट इन दोनों ने मिलकर जो है टीपू सुल्तान को मारा था। तो उस समय कौन था गवर्नर था? तो उस समय बेलेजली था। कौन था? बेलेजली था। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में बात कर लें पहला और दूसरा। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में हुआ था। कब हुआ था? 1780 से 84 तक हुआ था। माफ़ करिएगा, ये जो है दूसरा है, ठीक है। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 तक हुआ था और इसमें हेक्टर मुनरो और टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों साथ में लड़े थे। और पोर्ट नोवा का युद्ध जो है ये 1781 में हुआ था और इसी में जो है हैदर अली की मृत्यु हुई थी। और पोलीलूर के युद्ध 1780 में टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को हराया था। इसके बाद में जो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध वो 1767 में हुआ था। पहला कब हुआ था? 1767 से 69 तक चला था, ठीक है। और इसमें जो है अंग्रेज़ और हैदर अली दोनों के मध्य में जो है संधि हुई थी, क्योंकि इसमें क्या हुए थे, अंग्रेज़ हार गए थे, ठीक है। और उसमें गवर्नर कौन था? तो बेरेलस्ट था। कौन था? बेरेलस्ट था। ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो देख लीजिए इसमें, इसके अलावा जो है कौन सा हमारा इसमें सही है। तो देखिए पहला हमारा एकदम सही है। इसके अलावा बात कर लें 1824 तक, तो दूसरा भी सही हो जाता है। तो 2-3 हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। 2-3 हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। जिसमें 2 और 3 मिलेगा वही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई भी ऑप्शन 2 और 3 नहीं है, तो इसलिए हम डी ऑप्शन की तरफ जाएंगे। यहाँ पर हम लोग 3 लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो 2-3 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। देखिए इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बात कर लेते हैं इसमें 10 नंबर की। देखिए 10 नंबर में जो हमारा है, बंदा बहादुर को गुरु तेग बहादुर ने सिखों का सैन्य प्रमुख नियुक्त किया था, ये बात गलत है। अगला है गुरु अर्जुन देव सिखों के गुरु, ठीक है, गुरु रामदास के पश्चात बने। तो सही बात है, गुरु रामदास जो है 1574 से 1581 तक थे, ठीक है। उसके बाद में गुरु अर्जुन देव जो है वो 1581 से 1606 तक थे। तो ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट सही है। इसके बाद में है गुरु अंगद देव या अंगद देव ने सिखों को उनकी अपनी लिपि गुरुमुखी जो है दी थी। तो इसमें जो गुरु अंगद देव की अगर बात कर लें तो ये बात बिल्कुल ठीक हो जाती है। गुरुमुखी लिपि का जनक जो है किसको कहा जाता है? तो वो गुरु अंगद देव को ही कहा जाता है। तो इसमें हमारा जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग 11 नंबर की तरफ चलते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों में, ठीक है, प्रिंसली स्टेट की बात जो है विचार करना है इस पर, ठीक है। तो देखिए इसमें जो है झांसी है, संबलपुर है, सतारा, ठीक है। इसका विलय का जो कार्यक्रम बताना है, तो इसका विलय का जो कार्यक्रम है वो हम लोग देख चुके हैं ऊपर, तो इसमें हमको व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं। तो इसमें हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इसमें जो है हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देखिए इसमें भी हम लोग देख चुके हैं, तो इसमें भी हमको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग देख लेते हैं। देखिए इसको मिला लेते हैं एक बार। जो पहला है इसमें हमारा ए का क्या हो जाएगा? तो ए का 3 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? ए का हमारा 3 हो जाएगा। इसके बाद में बात कर लें कि बी का, तो बी का हमारा हो जाएगा 4। बी का हमारा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? बी का 4 हो जाएगा। इसके बाद में फिर सी का हमारा 1 हो जाएगा। सी का हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। और जो बच गया यानी डी का हमारा 2 हो जाएगा। तो इसमें जो है 3 4 1 2, ठीक है। 3 4 1 2, 3 4 1 2, इसलिए सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग चलते हैं 13 नंबर पर। इसमें देखिए एक तरफ जो है मतलब शासक है और दूसरी तरफ उनकी उपाधियां हैं, तो इसके बारे में हमें बताना है। देखिए बहादुर शाह, ठीक है। यहाँ पर देखिए सूची 2 ना लिख के थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ऊपर नीचे हो गया है। देखिए बहादुर शाह का क्या था? तो बहादुर शाह जो है ये जफ़र, बहादुर शाह जो है ये जफ़र के नाम से थे। तो ए का हमारा 4 हो जाएगा। फर्रुखसियर, फर्रुखसियर को क्या कहा जाता था? घृणित कायर कहा जाता था, ठीक है। क्या कहा जाता था? घृणित कायर कहा जाता था। और मोहम्मद शाह को रंगीला कहा जाता था, ठीक है। और इसके बाद में बात कर लें बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। बहादुर शाह द्वितीय जो थे इनको साहे बेखबर, क्या साहे बेखबर था। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन का जो है मिस्टेक हो गया है, तो उसके लिए हम लोग माफ़ी चाहेंगे। यहाँ ऊपर नीचे थोड़ा मिलाना हो गया। यहाँ पर जहाँ बहादुर शाह लिखा है यहाँ पर बहादुर शाह द्वितीय होना चाहिए था। और ये जो है बहादुर शाह ये इसी के सामने रहेगा। फर्रुखसियर का हो जाएगा घृणित कायर, ठीक है। मोहम्मद शाह का रंगीला और बहादुर शाह जो द्वितीय था उसका जो जिनकी मृत्यु जो है रंगून में हुई थी, ठीक है। तो ये जो है
बहादुर शाह जफ़र के नाम से जो है, जफ़र के नाम से ये कविताएँ लिखते थे, इसीलिए इनको जो है जफ़र कहा गया। तो इसमें हमारा 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। वो थोड़ा सा गलती हो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में हम लोग बात कर लें सैयद बंधु ने किस किस को बादशाह बनाने का काम किया था। जो सैयद बंधु थे, ठीक है, इनको जो है मतलब ये माना जा रहा था कि बादशाह बनाने में ये लोग काफ़ी जो है अहम भूमिका निभाते थे उस समय। ठीक है। तो जो इसमें हमारा हो जाएगा, इन्होंने फर्रुखसियर को भी बनाया था, रफ़ीउद्दर्जात को भी, रफ़ीउद्दौला और मोहम्मद शाह को भी। ठीक है। तो इसमें जो हमारा 14 नंबर हो जाएगा, 14 का सी हो जाएगा। ठीक है। यानी 1, 2, 3, 4 सबको इन्होंने जो है बादशाह बनाने का काम किया था। इसके बाद 15 नंबर की बात कर लें। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जो है हमारा हो जाएगा, पहला दिया हुआ बंगाल मुर्शीद कुली खां। ठीक है। इसके बाद दूसरा हमारा है फर्रुखाबाद मोहम्मद खां बंगस। कर्नाटक का कौन था? सादतुल्ला था। और अवध का कौन था? मीर मोहम्मद अमीन शहादत खां। ठीक है। बुरहानुल मुल्क। तो इसमें जो हमारा सभी मिला हुआ है, इसीलिए 1, 2, 3, 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। कौन सा? 1, 2, 3, 4, इसीलिए हमारा जो इसमें भी ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा 15 नंबर है। ठीक है। कौन सा है? 15 नंबर है। बात करें 16 नंबर की, तो देखिए 16 नंबर में जो हमारा दिया हुआ है हैदराबाद। ठीक है। 1724 में। और ये ध्यान रखिएगा कि जो चिलकनीज़ खां था, इसने ही हैदराबाद को माना जाता है कि उसका संस्थापक था। ये बात ध्यान रखिएगा। इसके बाद रुहेलखंड 1727 में अली मोहम्मद खां था, भरतपुर का बदन सिंह और मैसूर का हैदर अली। तो इसको हम लोगों ने अभी ऊपर देखा ही है हैदर अली को। तो इसमें भी हमारा जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए ज़्यादा ऑप्शन देखने की ज़रूरत यहाँ पर भी नहीं है। आगे हम लोग 17 नंबर की बात कर लें। देखिए यहाँ पर जो है दिया हुआ है कलकत्ता का नवाब सिराजुद्दौला पर अधिकार। ठीक है। उसके बाद कालकोठरी जो घटना हुई थी वो 20 जून 1756 को हुई थी। इसके बाद में फिर हमारा जो अलीनगर की संधि हुई थी वो हुई थी 9 फरवरी 1757। और प्लासी का युद्ध 13 जून 1757 को हुआ था। तो इसमें जो हमारे सभी ऑप्शन हैं वो भी यहाँ पर एकदम करेक्ट मैच है। तो इसीलिए 17 का भी हमारा ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? 17 का ए हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद 18 नंबर की तरफ चलते हैं। कलाई और मुग़ल बादशाह शाह आलम के बीच हुई इलाहाबाद की संधि 12 अगस्त 1765 के संदर्भ में जो है विचार करना है और बताना है कि जो है कौन सा कथन सही है। ठीक है। कथन सही के बारे में हमको बताना है। तो देखिए इसमें जो हमारा है पहला, ठीक है, शाह आलम द्वितीय को कड़ा व इलाहाबाद के ज़िले दिए गए। तो बात बिल्कुल ठीक है। दूसरा है कंपनी को 26 लाख रुपए सालाना के बदले बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी, ठीक है, अस्थायी रूप से मिली। और तीसरा है कि हैदराबाद के उत्तर के ज़िलों, ठीक है, यानी उत्तरी सरकार को अंग्रेज़ों को जागीर के रूप में मान्यता दी गई। इनमें से जो है कौन से कथन सही हैं ये हमको बताना है। तो देखिए जो इसमें हमारा 1 और 2 है वो एकदम सही है। ठीक है। 1 और 2 हमारा एकदम करेक्ट है। 18 नंबर का हमारा कौन सा हो जाएगा? तो 18 का हमारा 1 और 2, ठीक है, 1 और 2, यानी कि हमारा डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में हम लोग 19 नंबर की तरफ चलते हैं। कलकत्ता के सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश ने बंगाल के किस नवाब को भूसे, देखिए बहुत नया क्वेश्चन है, बंगाल के नवाब को भूसे से भरे एक बैताल यानी फैंटम के रूप में उल्लिखित किया है। तो ये थे मुकराबुद्दौला। ठीक है। कौन थे? मुबारकुद्दौला। ठीक है। मुबारकुद्दौला। इसके बाद में फिर हम लोग 20 नंबर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर भी मिलान करना है। तो इसको हम बता चुके हैं, इसलिए बताने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। देखिए इसमें जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था मद्रास की संधि से समाप्त हुआ था। दूसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था वो जो है मंगलोर की संधि से। और तीसरा श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त हुआ था। ठीक है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 20 का ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में 21 नंबर की बात कर लें। देखिए इसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। प्रथम आंग्ल जो मैसूर युद्ध हुआ था, ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, ये जनरल कौन था? स्मिथ था। इसके बाद में फिर दूसरा जो हम देख लेंगे, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में आयरकोट था। तीसरे में कौन था? जनरल मेडोस था। और चौथे में स्टुअर्ट था। तो इसमें भी हमारा ए बी सी डी मतलब यही सही हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4, यानी हमारा इसमें ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में फिर हम लोग 22 नंबर देख लेते हैं। टीपू सुल्तान व कॉर्नवालिस के बीच 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। इसके तहत जो क्या क्या शर्तें रखी गई थी वो हमको बताना है 22 नंबर में। ठीक है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी शर्त रखी गई थी। ठीक है।
देखिए पहला इसमें दिया हुआ टीपू सुल्तान को अपना आधा राज अंग्रेज़ों को देना पड़ा था, ये बात सही है। दूसरा जो है टीपू को 3 करोड़ रुपए, ठीक है, युद्ध क्षति के रूप में देनी पड़ी थी, ये भी बात सही थी। तीसरा था ब्रिटिश रेजिडेंट को श्रीरंगपट्टनम में स्थापित करना पड़ा था, ये बात गलत है। और चौथा जो है कि अपने 2 बेटों को बंधक के रूप में अंग्रेज़ों के पास रखना स्वीकार करना पड़ा था, तो ये भी बात सही है। इसीलिए हमारा जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में हम लोग 23 नंबर पे चलते हैं, 23। देखिए इसमें दिया हुआ टीपू सुल्तान ने अंग्रेज़ों को निष्कासित करने के लिए निम्न में से किस देशों के साथ संपर्क किया था? ठीक है, किस देश के साथ संपर्क किया था? तो इसमें जो 23 नंबर का है, देखिए पहला हमारा दिया हुआ है फ्रांस के साथ में, अरब के साथ में, इसके अलावा अफ़गानिस्तान, मॉरिशस और तुर्की। तो जो सभी के साथ थे टीपू के अच्छे संबंध थे, तो इसने जो है सभी से संपर्क किया था। ठीक है, तो इसमें जो हमारा डी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी हमारा सही है। बात करें 24 नंबर की, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के संबंध में विचार करना है। ठीक है, इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, सही बात है। और इसी के लिए जो है वेलेस्ली ने कहा था कि जो है पूरब का मोती जो है आज हमारे चरणों में पड़ा हुआ है, ऐसा उसने स्टेटमेंट दिया था। और दूसरा जो इसमें है वो ये है कि इस युद्ध में अंग्रेज़ की पूर्ण विजय हुई थी, तो ये कहना ठीक नहीं है कि अंग्रेज़ों की पूर्ण रूप से विजय हो गई थी, इसीलिए स्टेटमेंट गलत है। अगला है बोडियार वंश के एक बालक कृष्णराज सेकंड को गद्दी पर बैठाकर मैसूर राज्य का सहायक संधि जो है लाद दी गई थी, तो ये बात सही है। ठीक है, तो इसमें हमारा 1 और 3 एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? 1 और 3 जो है देखिए यहाँ पर जो है ये भी स्टेटमेंट, इस युद्ध में अंग्रेज़ों की पूर्ण विजय हुई थी, मैसूर के अधिकांश प्रदेशों का अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ था। ठीक है, तो इसमें ये भी सही है। 1, 2 और 3 यानी हमारे तीनों सही हैं, तो इसमें जो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा वो तीनों एकदम सही हैं। ठीक है, क्योंकि उसके बाद चौथे युद्ध के बाद युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, तो इसमें हमारे सभी स्टेटमेंट सही हैं। अगला हमारा 25 नंबर है। देखिए इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इसको हम थोड़ा बढ़ा के देखेंगे क्योंकि स्टेटमेंट बड़ा है तो नीचे जो है दिक्कत हो जा रहा है। देखिए सिखों के प्रथम गुरु जो है गुरु नानक देव, ये हम देख चुके हैं, तो इसमें जो पहला हमारा है वो सही है। दूसरा जो है कि सिखों के दूसरे गुरु अंगद देव, ठीक है, अंगद देव का मूल नाम क्या था? लाहड़ा था, ये भी बात सही है। अगला है अकबर के सिखों के चौथे गुरु रामदास को 500 बीघा ज़मीन दान में दिया, उन्होंने अमृतसर नामक तालाब बसाया था, ये भी हमने देखा है अभी ऊपर ही। इसके बाद में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, ठीक है, अमृतसर में हरमिंदर साहब यानी स्वर्ण मंदिर के प्रसिद्ध नींव रखी थी और गुरु की गद्दी पर वंशानुगत उत्तराधिकार का प्रचलन किया था तथा शहजादों को खुसरो के, तो इसमें जो है ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। तो इनमें से हमारे जो सभी स्टेटमेंट हैं वो एकदम ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे जो है 25 क्वेश्चन थे और इसको हमने देखा। और किसी प्रकार की अगर त्रुटि होगी तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। 1-2 क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हुआ है क्योंकि मिसप्रिंट हो गया था टाइप करने में। बाकी अगर कोई और त्रुटि हो तो उसको हमने तुरंत ही सुधार कर दिया है। बाकी आप लोग का कोई सुझाव होगा तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आगे कल हम लोग फिर एक नए क्लास के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।